हम आ चुके हैं बिटकॉइन के ट्रेडिंग व्यू चार्ट में और हम देखेंगे कि यहाँ से हमें प्राइस क्या मूवमेंट देगा। क्या वो 85,000 से उठेगा या फिर गिरेगा। इसके लिए हम हेल्प लेंगे प्राइस एक्शन की और करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस वीकली का, फिर डेली का और फिर 4 आवर का। वीकली चार्ट को ओपन करते हैं और चार्ट को एनालाइज करते हैं। प्रीवियस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका हायर हाई था और यहाँ पर इसका हायर लो था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक करा तो हमें यहाँ पर नया हायर हाई देखने के लिए मिला और जैसे ही इसके हायर लो को ब्रेक करा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होके लोअर लो हो गया और बेरिश की तरफ मूव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना और जैसे ही इसको ब्रेक करा यहाँ से बेरिश शिफ्ट हो गया। तो ये था प्राइस। देन यहाँ पर आया प्राइस, देन यहाँ पे और अभी करेंटली यहाँ पर है। ओके, इसको क्लियरली समझने के लिए हम इसको ऊपर ले जाकर देखते हैं और अभी यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो हमारा जो लोअर हाई है वो ये है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लोअर हाई है, वीकली लोअर हाई, और ये हमारा वीकली लोअर लो होगा। तो अगर अब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है हमें सैटरडे तक तो हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो प्राइस लोअर लो है, तो अभी के एनालिसिस के हिसाब से वीकली बेयरिश है। अब हम डेली का टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे। डेली में क्या है, प्राइस हमारा इस वाले एरिया तक लोअर लो था, देन लोअर लो, जैसे ही इसे ब्रेक करा यहाँ पे ये हमारा लोअर लो बना। देन जो हमारा लोअर आया था वो ये था। तो ये हमारी कुछ मूवमेंट है यहाँ पे डेली की। ओके, हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस डेली लोअर लो है। और ये एरिया जो था हमारा ये लोअर हाई था। ओके, डेली लोअर हाई आप लोगों को ऐसे ही मार्क करना है। जैसे ही प्राइस ने इसको यहाँ पे ब्रेक करा इस वाले एरिया पे तो ये हायर हाई शिफ्ट हो गया और जो लोअर हाई है वो प्रीवियस एल्बो पे आ जाएगा। तो जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक करा इसको हम लेबल कर देते हैं डेली हायर हाई। अभी हमारा हायर लो बन जाएगा डेली टाइम फ्रेम का। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे डेली का बुलिश है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि डेली हमारा बुलिश। अब हम एनालाइज करने वाले हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम को। ऐसे सीक्वेंस के साथ चलेगा ये सब। यहाँ पर हमारा लोअर लो बना था, देन ये लोअर हाई, देन ये लोअर लो, लोअर हाई। अब जैसे ही इसने प्राइस ने इसके प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करा वैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हायर हाई में। देन ये अगेन यहाँ से हायर हाई बन गया। तो ये अपना हायर हाई है और जैसे ही इस वाले एरिया को ब्रेक करा ये एक नया लोअर लो बनाकर दे रहा है हमें, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है।
तो अभी के टाइम पे हमारा ये जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वो हमारा बियरिश है। ये हो गया 4 आवर का लोअर हाई। और ये हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा 4 आवर का लोअर लो करेंटली। और बाकी इसके बीच में जितने भी हमारे डिप्स मिलते हैं सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स होंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा लोअर लो को तब तक ये बेरिश नहीं होगा, और जब तक लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बुलिश में शिफ्ट नहीं होगा। तो अब हमने क्या कंक्लूजन दिया है, 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारा बेरिश है। ओके, हमारे जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं यहाँ पे बेरिश, बुलिश और बेरिश शो कर रहे हैं। इसमें सिर्फ देखेंगे हम कि डेली बुलिश है और बाकी के 2 टाइम फ्रेम बेरिश है। मिनिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स अगर बुलिश होंगे तभी हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हमारे बेरिश के फेवर में होंगे तो हम सेल ट्रेड करेंगे। अगर 4 आवर हमारा लोअर हाई ब्रेक करेगा तो हमें बुलिश फिगर देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमारा डेली और 4 आवर दोनों बुलिश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये तभी मिलेगा जब ये हमारा जो 4 आवर का लोअर हाई का प्राइस है इसको ये ब्रेक करे, देन ये हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले हमें नहीं मिल पाएगी। और अनदर पॉसिबिलिटी है कि जो डेली टाइम फ्रेम है हमारा वो तो अपना हायर लो ब्रेक करे, बट उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम होगा इस वाले कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है अगर वो इसको अपने हायर हाई को ब्रेक करे और एक नया हायर हाई बनाए, इसका जो पोटेंशियल हायर लो हो जाएगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। पोटेंशियल हायर लो मतलब अभी बना नहीं है हायर लो, बट पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर बने। और फिर हम इसको प्राइस को कुछ ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे कि प्राइस हमें बेयरिश देखने को मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पर लोअर लो था, ठीक है, देन ये मार्केट स्ट्रक्चर था, देन ये मार्केट स्ट्रक्चर, देन जैसे इसने अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करा देन ये हायर हाई शिफ्ट हुआ, देन इसने एक और डिप दिया, एक और मार्केट स्ट्रक्चर दिया। इस तरह से मूवमेंट दे रहा है। बेसिकली अभी प्राइस कहाँ है, बेसिकली अभी प्राइस इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर्स में फंसा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस हायर लो है वो ये है, और इसका जो डेली हायर हाई है वो ये है। तो ये बेसिकली अप्रोच कर रहा है अपने हायर हाई की तरफ। और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस अपने डेली हायर हाई को यहाँ से ब्रेक करता है देन हमें जो हमारा लोअर हाई है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो प्रीवियस एल्बो है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके बाद हम प्राइस को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से हायर लो को ब्रेक करे और लोअर लो बनाए देन नीचे जाए। उससे क्या होगा कि हमारे जो कॉन्जिक्यूटिव टाइम फ्रेम्स हैं दैट इज़ वीकली, डेली और 4 आवर, वो तीनों बेयरिश की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मार्केट अगेन यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिले। तो यहाँ से बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हमें मार्केट यहाँ से डाउनफॉल होते हुए दिखे, और हम यहाँ से ईजिली बहुत स्ट्रांगली सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। फोर आवर का हमने एनालाइज कर ही लिया है कि कैसे ये मूवमेंट देने वाला है। अब हम वीकली की बात करते हैं। अब आप लोग वीकली को ध्यान से देखो। इसका जो वीकली लोअर हाई का एरिया है, जो हमारा वीकली लोअर हाई है
वो हमारा ये वाला एरिया है। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर संडे तक ये कैंडल इसके ऊपर रहती है तो वीकली हमारा यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। और अगर कैंडल संडे तक इसके नीचे क्लोज होती है, इस लोअर हाई के नीचे क्लोज होती है, तो हमारा प्राइस बियरिश रहेगा। और हाई चांसेस रहते हैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम जो है हमारा बियरिश है तो जो छोटे टाइम फ्रेम भी हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और अगर ये वाला केस होता है तो दो हमारे टाइम फ्रेम बुलिश हो जाएंगे, दैट इज़ डेली एंड वीकली। और हम वेट करेंगे 4 आवर का बुलिश शिफ्ट होने के लिए, और हम तब बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे या फिर बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी देन इसकी 85,000 से ऊपर जाने की। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्क्राइबर एफएक्स।